उसको ले जाएं? मत ले जाओ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। कूलर जो है हमारा बन गया है और यहाँ मैंने लगा रखे हैं पाइप, कूलर में पानी भरा जा रहा है। और इसके बाद इधर बना है हमारे किचन में दाल चावल। दाल अभी मैंने चढ़ा रखे हैं अनमोल कनिका के लिए, और थोड़ा सा हम लोग भी आज दाल चावल खाएंगे, मन था बहुत। डेली सुबह दही रोटी क्या खाना है ना। आज वैसे आज सुबह दोपहर भरपेट खाना खाया है मैंने। और ये चावल ना हमारे यहाँ आज पसा के बना है। इसके बाद सब्ज़ी दिखाते हैं आपको। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ खाने में, तो मुझे आज सब्ज़ी वब्जी सब मिल जाएगा, लेकिन मैं मोस्टली ना 10 बजे खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। आज करीब 11:30 होने वाला है, हो ही गया है, और बस तब तक सब्ज़ी बन चुका होता है। मम्मी सब्ज़ी बनाती है तो बना चुकी हैं, और मैं रोटी वोटी सेक करके फिर कनिका के काम में लग जाती हूँ। थोड़े बहुत जो काम रहते हैं तो हो गया। मस्त 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 मस्त। कल रात हम लोग इस रूम में नहीं थे, अभी हमको बिस्तर ठीक करना पड़ेगा, झाड़ के है ना कनिका। तुरंत कपड़ा चेंज करना पड़ा कनिका का। अब खाएंगे खाना और उसके बाद करेंगे रूम को मैं बेल कर लेती हूँ नाश्ता। और ये देखो लड्डू सो गई थी, उसको सुला के ही मैं नहाने जाती हूँ। आज थोड़े बहुत कपड़े भी थे, जो चादर वदर सब गंदा था, सब धो दिया मैंने। और यहाँ मैं लेकर के आ गई हूँ अपना नाश्ता। और ये लड्डू ने पूरा गीला कर रखा था। सबने मुझे कमेंट किया डायपर मत पहनाओ, तो डायपर नहीं पहनाओ तो यही होता है, पूरा गीला हो जाता है। फिर वापस से हमने पैंट और शर्ट उसका चेंज कर दिया है। और मैं लगी थी क्राफ्ट करने में, वो मैंने किया है, आपको देखने को मिल गया होगा, हाँ अपलोड हो चुका है। इसके बाद मैंने ये पर्पल लुक चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैंने ये वीडियो भी बनाई है। ये पर्पल साड़ी और ब्लाउज के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो बताना चाहूँगी कि ब्लाउज़ हैं मेरे पास, लेकिन अब फिटिंग के नहीं है। इसे भी अभी मैंने पहनने के लिए पता है जैसे तैसे अंदर से स्टिच खोल करके और फिर पहनी हूँ। साइड से धागे वागे निकले हुए दिख रहे होंगे, इसको एक बार सिलाई मशीन से चलाना पड़ेगा। ब्लाउज हैं बहुत सारे, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा सा ढीला करना है। और आज जाना है कनिका का जो सेरेलैक का डब्बा था ना, वो खाली हो गया है, तो वो लेने जाना है। उससे पहले मैं जा रही थी अनमोल को छोटू सा सरप्राइज़ देने के लिए। तो मदर्स डे वाले दिन ना मैं और पापा गए थे ना सामान लाने, तो उस दिन एक चॉकलेट भी लेके आई थी, तो वो फ्रिज में पड़ा रह गया है। तो अभी पानी पी करके चलते हैं और अनमोल को खिलाते हैं। और इसके साथ एक बात बोलना चाहेंगे कि क्या ही बोले, मतलब अच्छा आप बने रहो हमारे साथ व्लॉग में। आगे बोलूँगी तो जो सरप्राइज़ वाला जो है ना, वो सब मैंने ना शॉर्ट्स में बनाया है, आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ खाते हैं पीते हैं ना, तो कुछ रैपर्स वगैरह कुछ बचे रहते हैं, तो मैं उसको संभाल के रख देती हूँ। और ये है मेरा छोटू सा क्राफ्ट जो मैंने करा था। और वो चॉकलेट का रैपर मैं रखने गई थी, और ये अनमोल को दिखा रही थी मैंने ये ना बनाया। इसमें चिड़िया के लिए पानी डाल के बाहर रख देंगे, क्योंकि बढ़िया से साफ़ कर दिया था, पेंट भी कर दिया। एक और पड़ा है ऐसा, उस पर ना क्ले आर्ट करूँगी, कल करूँगी। और मैं यहाँ फटाक से हो गई रेडी, क्योंकि मुझे जाना है कनिका के लिए लाने के लिए सेरेलैक। वैसे तो अब मैं इसको बहुत लोग कमेंट्स भी किए थे, दाल रोटी की पपड़ी, दाल चावल भी आज खिलाया था मैंने इसे, थोड़ा सा बहुत अच्छे से चावल को मैश करके और पतले से दाल में डाल करके खिलाया था। तो कुछ इस तरह, देखो कैसे मुँह बना रही है, तो कुछ इस तरह से घर का खाना भी खिला रहे हैं। लेकिन एक और ये लास्ट डब्बा ले ही आते हैं, क्योंकि बीच बीच में कनिका को कुछ खाने का मन नहीं होता, खिलाते रहो तो फिर थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, तो इसलिए ले आते हैं। तो मम्मी कर रही हैं बाहर साफ़ सफाई, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी बाहर पूरा पानी पानी कर रखी हैं, तो वो सब साफ़ हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे बाहर। तो वैसे ना उसका कनिका का डब्बा ना थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन सोची कल चले जाएंगे, लेकिन फिर क्या होता है ना, कई बार भूल भी जाती हूँ, तो इसलिए आज याद था तो आज ही रेडी हो गई। और ये रहा हमारा अनमोल भी जाने के लिए लटका हुआ है एक्चुअल में। और ये आज देखिएगा ना आगे वीडियो में, इसको ले जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन ये साथ में चला भी गया और मार्केट में धमाल मचा दिया अनमोल ने। और ये देखो मैं यहाँ कैमरा रख रही थी कि दूर से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ये अनमोल बनाने दे तब ना। और मेरे पता है कपड़े अब धीरे धीरे ढीले होना स्टार्ट हुए हैं, और आई थिंक मैं इस साल तो अपना वेट लूज़ कर ही लूँगी, और धीरे धीरे अपने आप ही हो रहे हैं। पता है अनमोल भी जब हुआ था ना, तो मैं 1 से 1.5 साल में मैं वापस से पतली हो गई थी। तो शायद उम्मीद तो है, और देखो पीछे अनमोल ने साइकिल पटक दिया, तो उम्मीद तो है कि वापस से मेरा हेल्थ पहले जैसा हो जाए। इसके साथ ही चलेंगे अभी। और ये देख रहे हो अनमोल वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा है, और इसका हमेशा का ये आदत है, वीडियो ही नहीं बनाने देता है। और आज का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है डेली की तरह, तो आई थिंक आपको मज़ा भी आएगा देखने में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो 20-25 मिनट 26 मिनट जाता है वो ब्लॉग अच्छा लगता है, या फिर आज जो मैंने 15-16 मिनट में डाले हैं ये अच्छा लग रहा है। तो उस हिसाब से मैं देखूँगी। अगर आएगा कमेंट कि नहीं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं फिर लॉन्ग ही अपलोड करूँगी, उस मतलब वो 20-25 मिनट वाला। और अगर कहेंगे सब लोग कि नहीं ये वाला अच्छा है, तो मैं कोशिश
करूँगी कि 15-16 मिनट में अपना पूरा दिन दिखाने की कोशिश करूँ। तो इसी वजह से आज मेरा, वैसे आज थोड़ी सी बिज़ी भी थी इधर उधर, तो थोड़ा शॉर्ट ही बन पाया, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई मैं। और ये रही हमारी लड्डू, इसको तो लेके जाएंगे नहीं, इसको घर पे छोड़ के जाएंगे। और अनमोल को भी ले जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आखिरी में वो इतना ज़िद करने लगा ना कि उसको भी ले जाना पड़ा हमें। और इसके साथ ही मुझे लेना तो था, बहुत कुछ सारा सामान लेना था, लेकिन ससुर जी के साथ जा रहे हैं तो क्या ही ले सकते हैं। हस्बैंड के साथ जाती तो मैं अपने सारे सामान ले लेती, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ काम चलाओ, जो काम की ज़रूरत की चीज़ें है बस वो लेकर के आ जाऊँगी, जैसे कि कनिका के खाने के लिए, बस वही। और बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कुछ चीज़ों के लिए, तो वो हम लेंगे बाद में, जैसे ही कुछ बनता है, कुछ अरेंज हो पाता है मेरे फाइनेंस का, तो लूँगी। बहुत कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सिर्फ कनिका के लिए खाना लेने के लिए। आज मैं वो सारी चीज़ें नहीं लेने जा रही हूँ। बहुत सारे मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था, ये ले लूँगी वो ले लूँगी, बट अभी मैं एक्चुअल में अभी मैं कुछ नहीं ले सकती हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं आप ये नया ट्राई करो, वो नया ट्राई करो। अभी मैं सच कहूँ तो मैं अभी कुछ भी ट्राई करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इस लायक नहीं है। सब लोगों को पता चल जाएगा कि लड़का बहुत बदमाश है। इसके साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है ना, तो कोई कुछ गलत चीज़ें व्यंग में भी नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी ना, तो लोग व्यंग भी मार देंगे, खुल के ये भी बोल देंगे कि अगर तुमको गलत ही लग गया ना तो बात मत करना मेरे से, ठीक है। उसके बाद आप क्या रिप्लाई दे सकते हो, यही दोगे कि इस तरह की बातें मेरे से मत करना, या फिर ठीक है नहीं बात करना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी ना, तो कोई आपसे कुछ गलत चीज़ें बोलेगा ही नहीं। और बातों को घुमाना मुझे नहीं आता है, मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, और मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी को कुछ भी व्यंग मार दूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी बात से पलट जाऊँ। मैं वैसी नहीं हूँ, जो बोलती हूँ सीधे बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी उल्टे सीधे आ जाते हैं, मुझे क्या सभी को ही आते हैं। और सही है लाइफ में, अगर पता है मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि लाइफ पता है क्या है, कोई नहीं है आपका सगा, ठीक है। आप 6 महीने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लो। पहले का एक ज़माना था कि कमरे में बंद कर लो तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस सोओगे और खाओगे, खाने के लिए बाहर जाओगे, खाना लाओगे और सो सकते हो। लेकिन आज का वो ज़माना है ना, कमरे में अपने आप को बंद कर लो और इतना प्रिपेयर करो, इतनी तैयारियाँ कर लो, भले ही 2 रोटी खाओ, ज़्यादा मत खाओ, कुछ भी कोई मतलब मत रखो खाने पीने से, लेकिन इतना अपने आप को मजबूत कर लो कि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ इसने कुछ किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कमरा बंद करके आपको सो जाना है या फिर कुछ करना है। बट मेरी तो कंडीशन ये है ना कि कमरा बंद करने के बाद भले लोगों को लगता होगा कि मैं रूम बंद करके सो जाती होंगी या मज़े से अपना फ़ोन चला रही होंगी या फिर कुछ कर रही होंगी, नहीं तो ऐसा लोगों को लगता है। बट लोगों के लगने से क्या करना है, ठीक है। हमें किसी से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं रूम बंद करके, क्या नहीं कर रहे हैं। अपने काम करते चलो, जब काम बन जाएगा ना तो लोग अपने आप बोलेंगे। और अगर काम नहीं कुछ कर पाओगे ना, ठीक है, अगर रूम खोल के बाहर भी घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, काम हो गया, मैं अपने सारे काम टाइम से कर लेती हूँ, उसके बाद भी घूमती रहूँ इधर उधर, टाइम पास करती रहूँ, वो टाइम भी निकल जाएगा। मेरा टाइम है वो, जो कि टाइम निकल जाएगा वो मेरे पास नहीं रहेगा, और उसके बाद मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। तो इससे अच्छा लोगों को जो सोचना है सोचने दो। अगर कुछ कर लूँगी तो भी लोग अभी बोल रहे हैं ना कि रूम बंद करके पड़ी है, तो कल जब कुछ कर लूँगी तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ नहीं इसने कुछ किया है, अजीब मेहनत कर रही थी। और अगर आज मैं टहलती रही, भटकती रही ना, तो लोग यही तो कहेंगे कि आज भी इसने कुछ नहीं किया। और कल जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो भी लोग यही बोलेंगे कि क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया। तो इससे कहीं ज़्यादा बेटर है अपने काम से काम मतलब रखो। कहाँ ज़रूरत, क्योंकि अब बच्चे हैं, जिम्मेवारियाँ हैं, तो हम जिम्मेवारियाँ से तो नहीं भाग सकते, लेकिन अपने काम कर लो। और अपने आप को 6 महीने साल भर का मैंने खुद को टारगेट दिया है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो अचीव करके ही दिखाऊँगी। इसके साथ ही मुझे किसी से भी, एक इंसान से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक्चुअल में मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। अगर मैं कुछ कर लूँगी तो वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए होगा, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तो वो सारा जो झेलना होगा ना, वो भी मुझे और मेरे बच्चों को झेलना होगा। तो मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने काम में लगी हूँ, मुझे किसी का समय भी नहीं चाहिए। मैं अपना समय ले रही हूँ, अपनी चीज़ें कर रही हूँ। और रही बात काम की, तो मैं अपने सारे काम टाइम से करके फिर मैं अपने रूम में आती हूँ, तो मैं अपने बाकी के काम जो ऑनलाइन वाले हैं वो सब करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम सारे छोड़ के भाग गई, या बच्ची को खाना नहीं खिला रही हूँ, या मालिश नहीं कर रही हूँ और पड़ी हूँ रूम बंद करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने सारे काम टाइम से करके और तब अपना यूज़, जो समय मैं वेस्ट कर सकती हूँ इधर उधर भटकने में, उसको मैं यूज़ ले रही हूँ। और सुबह होता ना, तो मैं अगर अभी मेरे फाइनेंशियल कंडीशन होती ना, तो मैं सुबह 4-5 घंटे के लिए अनमोल को स्कूल में डाल देती और वो टाइम मेरा फ्री ही रहता। लेकिन नहीं है अभी, और नहीं हो पाया मैनेज, तो अभी हमने उसको घर में ही छोड़ रखा है ऐसे ही। और
पति देव ने भी 8 साल ले लिया है शादी के बाद। 8 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, जब भी हो तो लगे हैं, ठीक है, कुछ कुछ अचीव कर भी रहे हैं, बट अभी तक कोशिश ही है। अभी कुछ ऐसा अचीव हुआ नहीं है हमें। उनका अचीवमेंट होगा तो फिर शायद मुझे भी हो जाएगा, और अगर मेरा कुछ अचीव होगा तो उनको तो 100% होगा ही होगा। उनके अचीवमेंट के बाद का मुझे नहीं पता मुझे क्या अचीव होगा कि नहीं होगा। और मिल गया फाइनली कनिका के लिए खाना पीना, और चलते हैं यहाँ से घर और लेके चलते हैं सामान जो भी था। और यहाँ से पता है क्या लिया है हमने, वो आपको ना शॉर्ट्स में कल डालूंगी मैं। और आज मेरा मूड इतना ठीक नहीं था कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊं, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नज़र लग जाती है, आप वीडियोज़ मत डालो एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा सा ना वो बात भी अफेक्ट किया है कहीं ना कहीं, और समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और नज़र तो उसे लगती होगी ना, आई थिंक, जिसका लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट हमारे ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं, जो है बस बच्चे हैं और कुछ नहीं है। और बच्चे भी ऐसा नहीं है कि मैं पहले वीडियोस नहीं डालती थी तो मेरा लाइफ बहुत परफेक्ट चल रहा था। मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ है, बहुत तड़पे भी हैं और बहुत कुछ हुआ है। उस वक्त तो मैं वीडियोस नहीं डालती थी, और अब पता है, अनमोल के टाइम से प्रेग्नेंट थी तो मैं प्रेगनेंसी में भी वीडियोज़ नहीं डालती थी। वो तो कनिका के टाइम डालने लगी थी, और शायद मैं अनमोल के टाइम भी डालती रहती तो हो सकता था कि ग्रोथ भी होता, या पता नहीं होता नहीं होता। जो है आज है मेरे पास वो वही है, शायद यही होता। तो पता नहीं, मैं तो वीडियोस नहीं डालती थी तो भी मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अब हम वीडियोस डाल देते हैं तो लोगों को दिख जाता है, तो सबको ऐसा लगता है कि इसने खुद ही वीडियोस डाल के नज़र लगा लिया और इस वजह से परेशान है। बट नहीं डालती थी तो भी मैं परेशान हो जाती थी। कई चीज़ें ऐसी हैं, तो सबके लाइफ शायद ऐसे ही चलता है। और ये देखो, अनमोल मार्केट से घर आने का ना नाम बिल्कुल भी नहीं लेता है। और चलते हैं, फिर भी इसको पकड़ के जैसे भी घर लेके चलते हैं, और घर पे चल के मुझे बस रोटी सेकना होगा और दूध खिला के, और फिर मैं जाऊंगी। तो कनिका के कुछ थोड़े बहुत काम रहते हैं। आज वैसे आजकल मम्मी सुबह शाम, कभी सुबह कर दी मालिश तो कभी शाम कर दी, तो मतलब जब मन होता है तब कर देती हैं, और बाकी फिर नहीं करती हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ। देखो अनमोल का पार्क, जो कि अनमोल को बहुत पसंद है, और अनमोल देख के मेरे से बोल रहा था, मम्मी बच्चे खेल रहे हैं। तो हाँ भाई, बच्चे खेल रहे हैं। और अनमोल के पापा होते थे तो लेके आ जाते थे पार्क में। बट पता है, हम लोग, मैं और डीजे दोनों आते थे, हम लोग मैनेज कर लेते थे अनमोल को। पापा के साथ भेज दूँ, लेकिन ये ना परेशान इतना कर देगा ना उनको कि टिकेगा ही नहीं, और अगले को भी परेशान, खुद भी परेशान हो जाएगा। तो इसी वजह से ना नहीं भेजते हैं, वरना भेज देते हम डेली इसको पार्क में। और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 10 कदम पे ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पार्क। तो बस अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं। और मेरा मूड थोड़ा सा बस ऑफ था। मन कर रहा था कि दुनिया भर से कोई मतलब ना रखूं, कमरा बंद करके अपने काम में ऐसे ज़ोर शोर से लग जाऊं। बट ये भी नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि बच्चे हैं दो, तो थोड़ा बहुत तो बच्चों में भी समय देना है। तो उसके बाद हम किचन का भी जो भी अपना बनता है, रोटी बनाना सबसे टफ़ काम होता है, जो कि मैं सारा कर देती हूँ। इतनी गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो वो सब मैं काम कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे ही अपने रूम में आ जाती हूँ। और वो सब करने के बाद जो भी कपड़े वपड़े धुलने हैं अपने, सब धो धा के नहा धोकर फिर मैं सुबह शाम चाय और ये सब काम मैं अपना करती रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे काम लोग मुझे करके दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिसके पास जो काम है, जिसको जो अच्छा लगता है, वो अपना सब लोग अपने करते ही रहते हैं। ये अनमोल की हैबिट, बाहर आते ही, घर आते ही सबसे पहले चप्पल उतारता है। और मेरी आदत है, पता है क्या, मैं अब बाहर चप्पल उतारूंगी और घर में जाने के बाद सबसे पहला काम होता है अपना पाँव धोना। पहले मेरी आदत थी ना, मंदिर से भी आके धो लेती थी, बट फिर मम्मी ने कहा कि मंदिर से आके पैर नहीं धोते हैं, तो अब मैं नहीं धोती हूँ। और ये रहा, अनमोल जो है चप्पल उतार रहा है, और इसके साथ ही चलते हैं। वैसे कई बार मैं भूल जाती हूँ और मैं मंदिर से भी आके धो लेती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे से। चलते हैं और निपटाते हैं अपने बाकी के बचे कुछ काम। और आज मेरा ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। और ये अनमोल ना, पता है, टॉफ़ी लेकर के आया है, उसके अंदर उसमें है, तो वो बस चाह रहा है गेट पे ही कैसे भी निकाल ले। और आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मूड मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ था, बहुत ज़्यादा ऑफ था, और मैं बस कुछ करना चाहती हूँ बट हो नहीं पा रहा, तो बस इसलिए मेरा मूड बहुत ऑफ है। और जब हम लोगों को पता है, हम जब तक कुछ अचीव नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम ही गलत लगेंगे। और अगर हम कुछ सही भी बोलेंगे तो गलत ही लगेंगे। और अगर हम कुछ गलत चीज़ें नहीं सुनेंगे, उसका ऑब्जेक्शन करेंगे, तो भी हम ही गलत लगेंगे। और आज का टाइम वो है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो लोग आसानी से कह सकते हैं कि तुम बात करना बंद कर दो, हमसे मत बात करो, दूरी रहो। लेकिन जब वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है ना,
तो लोग रूठे को भी ना ऐसे बोलेंगे ना कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे नाराज़ हो, बात करो ना हमसे। तो बस वही कंडीशन है और कुछ नहीं है। और थोड़ी सी बस अफेक्ट हो गई थी और बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। और जो था आज का व्लॉग यही था। तो चलते हैं। बस एक बात का शुक्र है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना शारीरिक रूप से मदद की, तो मैंने किसी से हेल्प नहीं लिया, कोई था ही नहीं अवेलेबल, और मैंने खुद ही सब कुछ किया। वरना पता है ताने तो बहुत सुने, एक वो भी एक अलग ताना हो जाता कि पड़ी हुई थी तो हमने ये करके दिया, हमने वो करके दिया। थैंक गॉड कि मैं, और जस्ट ऑपरेशन जब हुआ था ना अनमोल और कनिका के टाइम, तो मैं अपने पति के अलावा किसी से हेल्प नहीं ली। वही बोलेंगे अगर कभी तो बोलेंगे, और कोई नहीं बोल सकता है। इसके साथ ही अब चलते हैं, करते हैं यहाँ से आगे के बाकी के घर के काम, जैसे कि रोटी सेकूँगी और उसके बाद जाऊँगी रूम में, कनिका को सुलाऊँगी, खिलाऊँगी, और मालिश मम्मी से करवा लेती हूँ कनिका की। और ये देखो लड्डू को मैंने आज तैयार कराया था ऐसे पर्पल साड़ी में। सारे शॉर्ट्स जाकर ज़रूर देखना, बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने। भले ही मैं कितनी भी अपसेट रहूँ, मैं अपने वीडियोस सारे बना लेती हूँ।